नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव अपने विवादित बयानों से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मंदिर छोड़ शिक्षा के मंदिर में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आवास पर कुछ युवकों के हाथ से रक्षा सूत्र को भी कटवा दिया। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आजमगढ़ जिले के अंबारी निवासी पूर्व सांसद रमाकांत यादव से मिलने उनके क्षेत्र के कुछ युवक उनके आवास पर पहुंचे थे, जिनके कलाई पर रक्षा सूत्र बंधे हुए थे, जिनका विरोध करते हुए पूर्व सांसद ने रक्षा सूत्र को कटवा दिया और कहा कि लोगों को धर्म के नाम पर गुलाम बनाया जा रहा है। लोग कब तक धर्म के नाम पर ठगे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में जब मूर्ति की रक्षा देवता नहीं कर पाते तो वह हमारी रक्षा क्या करेंगे। मूर्ति की पूजा करने वाला न कभी डीएम बना न कभी एसपी। हालांकि उन्होंने युवाओं को शिक्षा के प्रति अग्रसर होने और शिक्षा के मंदिर में ज्ञान लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसी से समाज, देश व व्यक्ति का विकास होगा और यह तभी संभव होगा जब लोग पत्थर की मूर्ति वाले मंदिर में जाना छोड़ेंगे। रक्षा सूत्र को कटवाते हुए उन्होंने कहा कि युवक भ्रमित न हो, इसलिए उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पटना के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने कहा था कि वह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में सहयोग राशि 10 करोड़ रुपया दान करेंगे और 2.5 करोड़ का चेक भी उन्होंने दिया था। लेकिन अगर उन्हीं से कहा जाए कि गरीबों की सुविधा के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें चंदा दीजिए, तो वह नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इसी आस्था के चलते हमारा नौजवान गुमराह होता है। सावन में गरीब तबके के लोग कांवर लेकर बाबा धाम जाते हैं और अमीर के बच्चे किताब लेकर पढ़ने जाते हैं। वह डीएम और एसपी बनते हैं और वहीं गरीब के बच्चे चपरासी भी नहीं बन पाते। इसलिए आस्था का विरोध होना चाहिए। वहीं इधर बीच भारत एवं चाइना के टकराव को देखते हुए सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से टकराव के समय में प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच था और चाइना के टकराव के समय में प्रधानमंत्री का सीना 24 इंच का हो जाता है। देखिए, मैंने ये सही एक रक्षा उतरवाया और इसलिए हमारे बच्चे पिछड़े और दलित समाज के शिक्षा से दूर भाग रहे थे, धर्म से जुड़ रहे थे। और रक्षा बांधने में सीधे सीधे पढ़ा जाता है, जेन बद्धो राजा बलि दानविंद्रम तेन बद्धो रक्षा माचल माचल। मुझे पूरा श्लोक नहीं आता है कि जिस तरीके से राजा बलि को इस रक्षे के द्वारा बांध करके गुलाम बनाया था, आज उसी तरीके से तुम्हें बांधकर गुलाम बना रहा हूँ। तुम मेरी रक्षा करो और मेरे पीछे पीछे चलो। मैंने ये भी कहा था कि हमारे नौजवान पिछड़े और दलित समाज के लोग इस पत्थर की मूर्तियां जो मंदिरों में लगी हुई हैं, मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर हो, अगर उस मंदिर की मूर्ति को कोई क्षतिग्रस्त करता है या कोई चोर चोरी कर लेता है, तो उस मंदिर का देवता अपनी मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाता है, तो हमारे लोग क्या रक्षा करेगा। उस मूर्ति की रक्षा ना तो गांव के लोग व्यक्ति करता है, न पुजारी करता है। अगर उसकी रक्षा करता है तो हमारे देश का संविधान करता है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। संविधान के तहत FIR होता है चोरी का, मूर्ति बरामद होती है, मुकदमा चलता है, मुलजिम जेल जाता है, तमाम बातें हैं। तो मैंने कहा इस मंदिर में ना जा कर के हमारे लोग, जहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान का मंदिर है, शिक्षा मंदिर है, उस शिक्षा मंदिर में जाएं लोग। क्योंकि हमने देखा, वैसे भारत सरकार, प्रदेश सरकार ये कहती है कोरोना एक महामारी है, और इस महामारी में जब हमारे देवताओं के फाटक बंद हो गए, हमारा अस्पताल ही काम आया, हमारा डॉक्टर ही काम आया, हमारी दवाइयाँ काम आई, तो मैं नहीं समझता इन देवताओं की पूजा हो। इससे अच्छा कि हमारे लोग ज्ञान के मंदिर में जाकर, शिक्षा मंदिर में जाकर के अच्छी शिक्षा लें,
तभी हमारा समाज, हमारा देश और हमारे लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये मैंने संदेश दिया था। तमाम लोग आज टिप्पणी किए हैं, अध्यात्म के बारे में नहीं जानकारी है। मुझे अध्यात्म नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें कोई इनके उससे नहीं मतलब है। जो अध्यात्म का मामला, में अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। इस आस्था के चलते आज हमारे समाज के लोग, हमारा नौजवान गुमराह होता है। सावन के महीने में हर पिछड़े दलित परिवार से लोग कांवर लेकर जाते हैं जिस समय, उसी समय बड़े वर्ग के लोगों के बच्चे जो है अपनी पुस्तक को लेकर के इन विश्वविद्यालय जाते हैं और डीएम एसपी बनते हैं। हमारे लड़के चपरासी भी नहीं बन पाते हैं। इसलिए अध्यात्म का विरोध होना चाहिए, पाखंड का विरोध होना चाहिए, जो गुमराह करते हैं उसका विरोध होना चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए हम अपने लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप अच्छी शिक्षा लो, आगे बढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, जज बनो और वकील बनो। तमाम जगहों पर शिक्षा लेने के बाद जाएंगे और पूजा करने के बाद तो खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती में जो पैदा होगा वो भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे। भगवान उनका भला करने वाला नहीं है। आप भूल गए होंगे जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था, पटना के हनुमानगढ़ी के महंत ने कहा था कि मैं अयोध्या के मंदिर बनने में 10 करोड़ रुपया दूंगा, जिसमें 2.5 करोड़ दे भी दिया। लेकिन जिन गरीबों का पैसा चढ़ा है, जिन गरीबों का पैसा है, कोई 100 चढ़ाया, कोई 1000 चढ़ाया, कोई 500 चढ़ाया, कोई 10 रुपया चढ़ाया, वही पैसा इकट्ठा हुआ है। अगर हम उस पुजारी से, उस महंत से जाकर ये कहें कि हम गरीब बच्चों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे हैं जिसमें रहने की सुविधा फ्री, खाने की सुविधा फ्री, पढ़ाने की सुविधा फ्री, आप कुछ लाख 2 लाख चंदा दे दो, तो वो नहीं देंगे। लेकिन 10 करोड़ रुपए वहाँ चंदा देने का काम किया, जिसमें 2.5 करोड़ की किस्त चेक दिखाया था, वीडियो पर, टीवी पर आ रहा था। 2.5 करोड़ दिया, उनको देंगे, हम गरीबों को नहीं देंगे, क्योंकि हम गरीबों का पैसा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं विरोध करता हूँ। अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से कहता हूँ, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, ज्ञान के मंदिर में भेजें। जब हमारा नौजवान ज्ञान अर्जित करेगा तभी अच्छे पदों पर जाएगा, तभी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, तमाम तरह के अधिकारी बनेंगे। अगर नहीं अधिकारी बने, व्यापार भी करेंगे, कृषि भी करेंगे, तब भी अच्छा काम करेंगे शिक्षा प्राप्त होने के बाद। जरूर है, जब पाकिस्तान का मामला आता है तो हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का होता है, और जब चाइना से लग जाती है तो वही सीना 36 नहीं 26 इंच का हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बात को आप भी मानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 56 इंची, चाइना के खिलाफ 26 इंच का सीना हो जाता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।